जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर जीडीएस भर्ती की, जो कि इंडियन पोस्ट ऑफिस के थ्रू आती है। जीडीएस का मतलब होता है दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक, और जेएंडके जो है ये इनका एक सर्कल है पोस्ट ऑफिस का, इंडियन पोस्ट ऑफिस का। और ये जो वैकेंसी है इसमें टोटल पद की बात की जाए तो दोस्तों 442 पद हैं। और इसमें जो है आपको किसी भी तरह की परीक्षा नहीं होनी है, किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं होना है, ना इंटरव्यू होना है। ये जो भर्ती है आपकी दोस्तों मेरिट बेस होगी, मतलब 10वीं के आधार पर आप जितने नंबर आप पाए हो, जिसका ज़्यादा होगा उसको चांस दिया जाएगा। तो दोस्तों हम इसका जो है नोटिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है जम्मू एंड कश्मीर सर्कल का जीडीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और यहाँ जॉब प्रोफाइल की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ 3 तरह की जॉब प्रोफाइल है: ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम, और एक डाक सेवक। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों सैलरी की बात करें तो अगर बीपीएम कैटेगरी है आपकी, अगर आप बीपीएम में सेलेक्ट होते हो और उसका टीआरसी है, मतलब टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस जो जोड़ा जाए, अगर 4 घंटे के लिए टीआरसी लागू होता है आप पे लेवल 1 पे, तो आपका 12,000 का सैलरी होगा। और अगर 5 घंटे के लिए टीआरसी लागू होता है तो आपका कितना होगा, 14,500 होगा। और यहीं पे एबीपीएम और डाक सेवक की बात करें तो अगर 4 घंटे के लिए टीआरसी है तो 10,000 रुपये, और अगर 5 घंटे के लिए टीआरसी है तो 12,000 रुपये। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों तो उसके लिए आपका जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 से 40 साल के बीच में, और 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर SC ST हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर OBC हैं तो 3 साल का। और EWS है तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है, जैसे जनरल को कोई रिलैक्सेशन नहीं, तो जनरल का जो 10% का EWS को कोटा मिला उनको भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। बाकी अगर PWD की बात करें, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की, तो दोस्तों उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और अगर PWD कोई है और जो OBC भी है तो उसको 13 साल का मिलेगा, मतलब 10 साल का PWD का और 3 साल का OBC का। ऐसे ही पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ PWD प्लस SC ST है। अगर कोई PWD मतलब PWD हैंडीकैप भी है और मतलब SC ST भी है तो आपका कितने साल का होगा, 15 साल का, क्योंकि 10 साल का PWD का प्लस 5 ईयर का आपका 5 साल का SC ST का मिलेगा। और यहाँ पे अगर दोस्तों की हम इसकी बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो उसके लिए आपको सिर्फ हाई स्कूल होना चाहिए। और दोस्तों ये जो भर्ती है ये आपकी मेरिट बेस पे है, मतलब कि इसमें आपका कोई परीक्षा नहीं होने वाली है। जिसका हाई स्कूल में ज़्यादा नंबर होगा उसको ही यहाँ पे चांस मिलेगा। और जो कंप्यूटर नॉलेज है वो दोस्तों कंपलसरी है, लोकल लैंग्वेज भी कंपलसरी है और कंप्यूटर नॉलेज भी कंपलसरी है। तो अभी हम देख लेते हैं JNK की लोकल लैंग्वेज क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे 9 नंबर पे आप देख सकते हो JNK सर्कल। तो JNK सर्कल में उर्दू और हिंदी, ये 2 तरह की लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए, तभी आप अप्लाई करिए। अगर आप साउथ से हैं, आपको उर्दू और हिंदी दोनों में से कोई नहीं आती है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, या अदर कहीं से हैं तो। और दूसरी बात हम करते हैं दोस्तों बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग की। तो दोस्तों कैंडिडेट के पास बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो उसके पास जो है हाई स्कूल में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। तो अगर बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग आपकी नहीं कंप्लीट है दोस्तों तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप इसको ना ही भरें, क्योंकि बाद में अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो वो आपको बाहर कर देंगे। और दोस्तों रेजिडेंस की बात करें तो यहाँ पे कोई भी होना चाहिए, इंडियन होगा तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सिटीजन ऑफ नेपाल शायद से नहीं अलाउड है, और इंडियन कैंडिडेट ही सिर्फ अलाउड हैं। और यहाँ पे और नीचे आते हैं तो उसको नॉलेज होनी चाहिए किसकी, साइकिलिंग की, क्योंकि भाई डाक सेवक है तो उसको तो पोस्ट वगैरह का काम करना ही है, तो उसको साइकिलिंग की नॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ पे अभी हम और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ABPM, BPM और डाक सेवक। तो देखिए कैटेगरी, अगर PWD A है तो मतलब वो लो विज़न के लिए है, और अगर PWD B है तो वो डीफ एंड डम्प, और HH मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग। और तीसरी क्या है, PWD C है तो वो किसके लिए है, OL OA मतलब 1 लेग 1 आर्म, है ना। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और देखिए आप, यहाँ पे SC ST OBC और PWD या EWS का सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए, उसके बिना भी आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर अगर एक चीज़ और बात की जाए, नीचे आते हैं हम टोटल मतलब ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है AP पोस्ट की, और वहाँ पे आपका अप्लाई पे क्लिक करिएगा ये। और अगर आपने पहले से नहीं अप्लाई किया है इससे पहले कभी किसी सर्कल में, तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा। और अगर आपने पहले से कभी अप्लाई कर चुके हो किसी सर्कल में तो उसका आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा एक C4 कुछ करके ऐसे, तो उसको अप्लाई करने के लिए वो नंबर डालिएगा तो OTP आएगा आपके पास, और फिर आपका OTP जब एंटर करोगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा।
और यहाँ पे एक चीज़ और है, सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा भी है कि सिलेक्शन विल बी मेड एज़ पर दी ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो सिलेक्शन है वो किसके आधार पर होगा, मेरिट के आधार पर होगा, किसी भी तरह की यहाँ पर परीक्षा नहीं होनी है आपकी। और दोस्तों यहाँ पे और हम नीचे आ जाते हैं, फिर यहाँ से हम सबसे नीचे चलते हैं। सबसे नीचे यहाँ पे आप देखिएगा टोटल वैकेंसी किसके किसके लिए है, क्योंकि ये इतनी लंबी लिस्ट है। और यहाँ देख रहे हैं किसी में PWD के लिए एक सीट है, किसी पोस्ट ऑफिस में OBC के लिए एक है ना, तो किसी में BPM की है, किसी में ABPM की है। तो यहाँ पे EWS की टोटल वैकेंसी जो है वो आपकी 46 है और OBC की 109 है। PWD A कैटेगरी की, मतलब जो लो विज़न है, उनकी 12 है। और PWD B कैटेगरी की उसमें उनकी 3 है, HH और D की बात कर रहा हूँ मैं। और PWD C की कैटेगरी की जो है उनकी कितनी है, 3, मतलब जो OL और OH और एसिड अटैक विक्टिम होते हैं उनकी 3 है। और यहाँ PWD DE की जो मतलब मल्टीपल है उनके 1 वैकेंसी है। और यहाँ SC की दोस्तों शेड्यूल्ड कास्ट की 46 है और ST की 42 और UR की दोस्तों 180 अनरिजर्व की। और टोटल वैकेंसी जो आपकी है, जैसा कि मैंने एडवर्टाइजमेंट के थंबनेल में भी दिया है, अपने मतलब यूट्यूब चैनल के थंबनेल में भी दिया है, वहाँ पे 442 टोटल आपकी वैकेंसी है। तो दोस्तों इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको वहाँ से ऑफिशियल ये वाला नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आप वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। ये फॉर्म दोस्तों आज ही आया है 10 जुलाई को। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आगे कोशिश करूँगा कि आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। जय हिंद।